ये कह रहे थे कि साहब ये हो क्या गया है, अगर अगर सड़क पर नमाज पढ़ ली या छत पर नमाज पढ़ ली तो आप पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, बंदूक का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। आखिर ये हो क्या रहा है? सुनील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए ऐसा है मनोज जी। हाँ आ रही है मनोज जी, मेरी आवाज आई आपको? बिल्कुल आ रही है, बताएं। देखिए कहने का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार का ये नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है उत्तर प्रदेश में कानून का राज। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून का राज विगत 8 वर्षों से ठीक किया है। आपने देखा होगा विगत लंबे समय से उत्तर प्रदेश के हालात जो थे वो बहुत बेकाबू हो गए थे और कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई थी। कोई किसी पर अंकुश था नहीं। थाने गुंडे चला रहे थे, तहसील गुंडे चला रहे थे, तो पूरी तरीके से प्रशासन और शासन नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी। इस कारण को लेकर के हमारी सरकार ने तो ये सारा कानून का राज लागू किया है और उसी का हिस्सा ये नवाज वाला एक आदेश है। नवाज से हम कोई किसी से ईर्षा नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म से कोई ईर्षा नहीं रखते हैं, ना ही किसी के धर्म को हम चिढ़ाना चाहते हैं और उसको हम धर्म के खिलाफ कहीं नहीं है। लेकिन ये कौन सा कानून है कि हम पूजा पाठ करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे तो हम सड़क पे पढ़ेंगे, रास्ता बाधा डालेंगे। अब उसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं जो इस चीज को बढ़ाना देना चाहते हैं, जहां ये कोई भी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का किसी भी मस्जिद का कोई भी काजी ऐसा नहीं होगा कि जो वो चाहता हो कि हमारे जितने भी अनुयायी हैं, हमारे धर्म के लोग हैं, वो सड़क पर नमाज पढ़ें। हाँ, इस काम को अगर कोई चाहता है तो वो समाजवादी पार्टी जो है उसके जो नेता हैं इन मुद्दों को खड़ा करना चाहते हैं और ये चाहते भी हैं इस बात को कि किसी प्रकार से किसी उकसाते हैं और कहते हैं ये लोग कि कौन रोक लेगा, हम देख लेंगे, आप पढ़ो नमाज, सड़क पर जाकर के पढ़ो। क्योंकि ये मुद्दा बना करके उस तुष्टीकरण की राजनीति को करके और वो सत्या हत्याने के लिए ये केवल उसके लिए ललायित है। तारिक खान हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, ठीक वैसा ही है जिसका जिक्र सुनील भराला कर रहे हैं? एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। हो गया, अब आ गया होगा। अब आ रहा है। हाँ, समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि सड़क पे नमाज पढ़ें। मैं स्पष्ट कर देता हूं, हम लोगों से अपील कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं, कि मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ें, बाहर नमाज ना पढ़ें कतई भी। क्योंकि मस्जिदें काफी हैं, मुझे लगता है हर जिले में उतने लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं, बाहर कतई भी नमाज ना पढ़ें। स्पष्ट हो गई समाजवादी पार्टी की स्थिति। आपकी बात का अभी जो बोल रहे थे उनकी बात का जवाब नहीं। और मस्जिदों में काफी जगह हम अपील करते हैं कि जहां जहां मस्जिदें अंदर पढ़ें। अच्छा चलिए, अभी कुछ दिन पहले होली और जुमा एक दिन पढ़ लिया, कौन विवाद उसको उत्पन्न कर रहा था? एकदम उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर कौन प्रचारित कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग। कुछ हुआ? नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान जनता भाईचारा बनाकर रहना चाहती है, मुसलमानों ने नमाज को आगे बढ़ा दिया। समाजवादियों के कहने से नहीं बढ़ाया था, सुन लीजिए, आपसी भाईचारा है, मेल जोल है। खुद कहा लोगों ने कि नमाज आगे बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, रोड कभी भी हिंदुस्तान में बाधित नहीं। जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो रोड बाधित नहीं होती, ट्रैफिक डाइवर्जन नहीं किया जाता है, हाईवेज को बंद नहीं किया जाता है, ठीक है, मान लें। अभी बहुत बड़ा कुंभ मेला हुआ, उसमें भी एक भी जगह लोगों को मेले की वजह से लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, ट्रैफिक बाधित नहीं हुआ, क्योंकि मेले में कुल मिलाकर 2-3 हजार लोग आए थे। और जब इतने बड़े आयोजन में 2-3 हजार लोग आएंगे तो न सड़क जाम होगा, न ट्रैफिक जाम होगा, न लोगों को दिक्कतें हुई, ना ही कोई एम्बुलेंस को कोई दिक्कत हुई। मैं सारी बातों को मानकर, इस बात को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ रहा हूं और मुस्लिम समाज से अपील कर रहा हूं कि आप कृपया करके मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ें। मस्जिदें बहुत हैं, बाहर नमाज नहीं। महेंद्र राजू दास जी, एक बड़ा संकेत दिया है। तारिक खान कह रहे हैं कि मैं तो खुद अपील कर रहा हूं, मैं अधिकृत तौर पर समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं कि मस्जिदों के अंदर नमाज